हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दक्षिण एशिया के बीच सहयोग और संघर्ष के विभिन्न क्षेत्र। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस प्रश्न का परिचय लिख लेते हैं। दक्षिण एशिया एक विविध और जटिल क्षेत्र है जो अपनी साझा संस्कृति और इतिहास के बावजूद सहयोग और संघर्ष दोनों के क्षेत्रों से घिरा हुआ है। इस क्षेत्र में भू राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक गतिशीलताएं सहयोग और प्रतिस्पर्धा दोनों को आकार देती हैं। दोस्तों, हम जान लेते हैं सहयोग के क्षेत्रों के बारे में, यानी कि एरियाज ऑफ कोऑपरेशन के बारे में। दक्षिण एशियाई देशों के बीच सहयोग कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है, जिससे आपसी संबंधों को बढ़ावा मिलता है। इसमें सबसे पहले है व्यापार और निवेश, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र जैसे समझौते व्यापार बाधाओं को कम करने और क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ाने का लक्ष्य रखते हैं। अगला है परियोजनाएं, यानी कि प्रोजेक्ट। बिजली ग्रिड और परिवहन गलियारों जैसी संयुक्त परियोजनाएं ऊर्जा सुरक्षा और कनेक्टिविटी को बढ़ाती है। अगला है इसमें क्षेत्रीय संगठन, यानी कि रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो यानी कि जो दक्षिण एशियाई देश हैं वो जो क्षेत्रीय संगठन हैं उनके माध्यम से भी आपसी सहयोग को बनाए रखते हैं। इसमें सबसे पहले है सार्क, यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इस क्षेत्र में सहयोग के लिए सबसे प्रमुख मंच है। इसका उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना है। यानी कि जो सार्क है उसका उद्देश्य है दक्षिण एशियाई क्षेत्रों में आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना। इसमें अगला जो क्षेत्रीय संगठन है वो है बिम्स्टेक, बहु क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल, यानी कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो जो बिम्स्टेक संगठन है ये भी उप क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है, खासकर पूर्वी दक्षिण एशिया में। अगला जो सहयोग का क्षेत्र है वो है आपदा प्रबंधन और पर्यावरण का क्षेत्र, यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एनवायरनमेंट। इसमें पॉइंट है बाढ़ और भूकंप। संयुक्त चेतावनी प्रणालियां और राहत अभियान प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में सहयोग का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगला है जलवायु परिवर्तन, यानी कि क्लाइमेट चेंज। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए संयुक्त पहलें और पर्यावरण संरक्षण परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। दोस्तों, जो दक्षिण एशियाई देश हैं उनके बीच में आपदा प्रबंधन और पर्यावरण को लेकर भी सहयोग है। अब हम जान लेते हैं संघर्ष के क्षेत्र, एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। दक्षिण एशियाई देशों में सहयोग के बावजूद भी हमें कई संघर्ष देखने को मिलते हैं जो क्षेत्रीय स्थिरता के लिए चुनौतियां खड़ी करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो संघर्ष का क्षेत्र है वो है सीमा विवाद, यानी कि बॉर्डर डिस्प्यूट्स। इसमें सबसे पहले हमको देखने मिलता है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा विवाद। जम्मू और कश्मीर का मुद्दा एक ऐतिहासिक और संवेदनशील विवाद है। भारत और चीन के बीच में अक्साई चिन और अरुणाचल प्रदेश जैसे क्षेत्रों में सीमा विवाद तनाव का कारण बने हुए हैं। अगला जो संघर्ष का क्षेत्र है वो है जल विवाद, यानी कि वाटर डिस्प्यूट्स। इसमें नदी जल बंटवारा इनको लेकर भी डिस्प्यूट है। सिंधु जल संधि, यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी जैसी संधियां होने के बावजूद गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों के जल बंटवारे को लेकर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन के बीच मतभेद है। अगला जो संघर्ष का क्षेत्र है वह है आतंकवाद और सुरक्षा, यानी कि टेररिज्म एंड सिक्योरिटी। इसमें सबसे पहला पॉइंट है सीमा पार आतंकवाद, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा पार आतंकवाद एक महत्वपूर्ण तनाव का स्रोत है। अगला है आतंकी समूहों का उदय, राइज ऑफ टेररिस्ट ग्रुप्स। क्षेत्र में विभिन्न आतंकवादी और उग्रवादी समूहों की मौजूदगी सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती है। अगला जो संघर्ष का क्षेत्र है वो है आर्थिक असमानताएं, यानी कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज। इसमें व्यापार असंतुलन आर्थिक असमानता का मुख्य कारण है। भारत की बड़ी अर्थव्यवस्था के कारण पड़ोसी देशों के साथ व्यापार असंतुलन अक्सर विवाद का कारण बनता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको जो दक्षिण एशिया के बीच में सहयोग के क्षेत्र हैं और संघर्ष के क्षेत्र हैं वो बता दिए हैं। अब हम इस प्रश्न का निष्कर्ष लिख लेते हैं। दक्षिण एशिया में सहयोग और संघर्ष दोनों ही एक साथ मौजूद हैं, जहाँ आपसी व्यापार, क्षेत्रीय संगठन और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्र सहयोग की संभावनाओं को दर्शाते हैं। वहीं पे सीमा विवाद, जल बंटवारा और आतंकवाद जैसी समस्याएं संघर्ष का कारण बनती हैं। इस क्षेत्र की स्थिरता और विकास के लिए
इन संघर्षों का समाधान करना और सहयोग के क्षेत्रों को और भी मजबूत करना आवश्यक है। दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया दक्षिण एशिया के बीच सहयोग और संघर्ष के विभिन्न क्षेत्र। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की हमारी यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और अगर आपको हमारी आज की यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।